तो गाइस स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो पे। एंड गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है बिकॉज आज आपको हमारी पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी पता लगेगी। टाइटल देख के समझ चुके होंगे आप, आवर प्रेगनेंसी जर्नी। एंड गाइस मैंने कभी आज तक नहीं बताया कि खुशी प्रेग्नेंट थी। जब मतलब मैंने छुपा के रखा ना, तो क्यों छुपा के रखा ये भी आपको पता लगेगा। एंड हमारी पूरी जर्नी कैसी रही वो भी आपको आज इस ब्लॉग में पता लगेगा। फिलहाल शुरू करते हैं। 25 नवंबर 2025 को मेरी शादी हुई थी एंड 25 दिसंबर 2025 को मुझे पता लगता है कि खुशी प्रेग्नेंट है। देखो ये ब्लॉग आज मैं बना रहा हूँ, इस ब्लॉग से मुझे पता है कि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो होना था वो हो गया एंड जो जर्नी हमने देखनी थी वो देख चुके हैं। सही बात। एंड जो मर्जी कमेंट करना आप, जिसको अगर कुछ सीखने को मिलता है तो वो अच्छे कमेंट कर देना एंड जिसको कुछ बुरा लगता है तो वो बुरे कमेंट कर देना। ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, कर देना। जैसे मेरे को पता लगता है दिसंबर 25 को खुशी ने मेरे को बताया। सुबह सुबह का टाइम था। सुबह सुबह का टाइम था। तो खुशी ने मेरे को बताया कि बुग्गे आपको एक बात पता है। मैंने बोला हाँ क्या। नहीं, इसने मुझे बोला था। हाँ याद आया, इसने मुझे शाम को कॉल की थी। इसने बोला था कि बुग्गे आते हुए ना एक प्रेगनेंसी किट ले आना। तो मैंने बोला किस लिए, आप ले आना ना। बट जब मैंने प्रेगनेंसी किट लाई तो मॉर्निंग टाइम पे इसने चेक करा। मॉर्निंग में ये मुझे बताती है कि बुग्गे आपको पता है एक बात। मैंने बोला कौन सी बात। कि बुग्गे मैं ना यहाँ पे ना प्रेगनेंसी किट में ना 2 लाइनें आई। तो ऑब्वियस सी बात है यार, जब 2 लाइनें आई हैं तो फिर पॉजिटिव है, बेबी उठना नहीं चाहिए बस। हम इसीलिए थोड़े धीरे धीरे बोल रहे हैं क्योंकि हाँ। बेबी हमारे सोया हुआ है अभी। फिर उसके बाद सबसे पहले मैंने इनको बताया। हम्म। फिर उसके बाद मैंने फिर मतलब कि दूसरे दिन फिर मैंने दीदी को बताया। दीदी हमारे घर आए थे तो फिर मैंने दीदी को बताया कि दीदी ऐसे ऐसे बात है। दीदी बोलती कि अच्छा है, मतलब बाय द कि वे गाइस, आप यहाँ से आगे एक बात सुनोगे ना, आपको भी इतनी हंसी आएगी। आप बोलते हो ना भैया कहीं घूमने जाओ, तब मेरे को बड़े कमेंट आए थे कि भैया घूमने जाओ, शादी के बाद लोग घूमने जाते हैं। हम्म। अच्छा, घूमने की बात बताता हूँ आपको। ठीक है, जैसे खुशी ने बताया आपको कि इसने दीदी को बताया। हम्म। दीदी ने मम्मा को भी बताया। ठीक है, मम्मा को मैंने भी बता दिया, पापा को भी पता लग गया, सबको पता लग गया जब घर पे। और एक महीना हुआ था हमारी शादी को। तो जब पता लग गया ना, उसके एक दिन पहले, जिस दिन इसने टेस्ट किया ना उसके एक दिन पहले हमने पूरा प्लान बनाया था श्रीनगर जाने का। घूमने जाने का। हाँ, हमने मैंने अपनी मतलब जो सेविंग थी वो सारा मैंने इसको बताया कि क्योंकि मेरे पास शादी करने के बाद इतना सेव बचा हुआ है। हमने उस दिन मतलब कि रात को इन्होंने ना पूरी कॉपी लेके बैठ के पूरी लिस्ट बना रहे थे कि हम जाएंगे, ये साथ में लेके जाएंगे, वहां पे ये बनाएंगे, ये खाएंगे। ये तो 24 दिसंबर की बात बता रहा हूँ आपको, 2025। ठीक है। तो फिर पूरा प्लान बनाने के बाद दीदी ने अचानक ना जीजू के साथ बात करी कि ऐसे ऐसे बात है, तो तो हम हम घूमने जा रहे हैं। घूमने जा रहे हैं। तो जीजू ने बोला मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा फिलहाल आपको। एक बार डॉक्टर की सलाह ले लो तो फिर चले जाना। हमने बोला ठीक है। प्लान बना हुआ है हमारा, हम्म। गाड़ी भी हमने कर दी थी। ठीक है, हमने सिर्फ दूसरे तीसरे दिन जाना था। शायद मेरे ख्याल में बीच में एक संडे आ रहा था और ये बात है फ्राइडे की। एक सैटरडे था, सैटरडे को हम चले गए चेक करवाने के लिए। संडे को हमने श्रीनगर निकलना था। हम्म। तो जैसे सैटरडे को हम चेक करवाने गए तो जीजू ने बोला कि एक बार डॉक्टर से चेक करवा लो, अगर डॉक्टर बोलते हैं घूमने जाना तो जाओ। जाओ। मैं नहीं बोलता आपको, बट हम्म। अगर वो मना करते हैं तो मत जाना। सही क्योंकि तू बात है। बच्चे अभी छोटा है, हमने ये सब कुछ देखा हुआ है, तो इसलिए रेस्ट घूमने करो। अभी आपका बड़ा सारा फ्यूचर है, मतलब कि बाद में जाते रहना। उन्होंने यही बोला। हमने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, हम डॉक्टर से पूछ लेते हैं, एक बार सलाह ले लेते हैं डॉक्टर से। तो नेक्स्ट डे हम गए फिर डॉक्टर के पास। तो फिर इन्होंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर जी, हमने हमने घूमने जाना है, अभी हमारी 1 महीना हुआ शादी हुई। तो डॉक्टर यार बेचारा बोलना बोल ही रहे था थे। ना, क्या करूँ यार, मेरा मन कर रहा था। अब मैं उसको मैंने डायरेक्ट पूछ लिया कि हम्म। मैंने बोला मैं घूमने जा सकता हूँ, ये एक ही हम्म। मंथ हुआ है मेरी शादी को। तो वो बोलने लगे बच्चे अभी घूमने को तो बहुत टाइम है। बहुत टाइम है। अब तो घूमना है 9 महीने के बाद, पहले हम्म। नहीं। हाँ। तो फिर उन्होंने मना कर दिया क्योंकि आपको सभी को, मतलब कि जो पहले भी माँ बन चुके हैं उनको सभी को पता होगा कि मतलब कि स्टार्टिंग के 13 मंथ जो होते हैं वो बड़े बोलते हैं कि कहीं जाना नहीं, ज्यादा ट्रेवल नहीं करना, मतलब कि गाड़ियों में। तो इसीलिए फिर हम
नहीं गए हमारा। फिर वो डिले कर दिया। फिर जब डॉक्टर ने हमें बोल दिया कि नहीं जा सकते आप अभी हाँ फिलहाल, हाँ खुशी सच में प्रेग्नेंट है, क्योंकि हाँ। फिर अल्ट्रासाउंड हुई थी, तो फिर उन्होंने बोला, उन्होंने डिसाइड कर दी डेट की इतनी डेट को समझ लो 9 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम्म, उन्होंने पूरा चार्ट बना के दे दिया था हमें। फिर हम्म, आए घर पे, तो जैसे मम्मी को पता लगा तो मम्मी बोलती है डिले, पापा को पता लगा डिले, जीजू ने बोला कोई नहीं बच्चे, तू घूम लेना बाद में। बाद में। ठीक है, बच्चे बार बार नहीं मिलते, अगर भगवान आपको एक बच्चा दे रहा है ना, तो चुप करके एक्सेप्ट करो और हम्म, घूमना बाद में। फिर हमने बोला यार ठीक है, हमने अपने सपने तब मारे, तो फिर हम घूमने नहीं गए। रीज़न सबसे पहले ये था, कमेंट करके बोल रहे थे, बट मैं आपको तब नहीं बता सकता था। तो हमारी सोसाइटी में क्या रहता है कि मैं एक ऐसा लौता इंसान हूँ अपनी सोसाइटी का, जिसने आपको मतलब खुशी की डिलीवरी से पहले प्रेगनेंसी के बारे में बताया है। 7वें महीने में मैंने बता दिया था आपको। मैं फिर भी बहुत लोगों ने बोला कि आप ऐसे व्लॉग बनाते हो, आप ऐसे करते हो, ये करते हो, वो करते हो, ये चीजें नहीं दिखानी चाहिए, ऐसे वैसे। फिर भी हमने बोला ठीक है, हाँ, बहुत कुछ सुना है बहुत यार, कुछ अभी तक सुनना सुन पड़ता रहे है। हैं। वही बात आ गई ना कि अगर जिंदगी में कुछ करना है ना, तो अपने कान बंद करने पड़ेंगे आपको। अगर कान खुले रखोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। ये मुझे सपोर्ट करती है, मैं इसे सपोर्ट करता हूँ। और बात आई फिर 2nd मंथ और थर्ड थर्ड मंथ मंथ। की, भाई वो ये खुद बताएगी। सेकेंड और थर्ड मंथ में मुझे इतनी ज्यादा नोजिया और वोमिटिंग इतनी ज्यादा होती थी ना, जैसे मैंने मतलब कि तीन मतलब कि थर्ड मंथ तक मैंने बहुत मुश्किल ऐसे मतलब कुछ नहीं खाना, नहीं कुछ पचता था, कुछ जो कुछ भी खाती थी तब भी वोमिटिंग हो जाती थी। जबरदस्ती से खाना पापा देते थे, हम्म। बट ये कुछ भी नहीं थी खाती। एंड इसका ना 24 घंटे मन ऐसे उतरा उतरा रहता था, उदास रहती थी। फिर हम्म, अब वो टाइम भी देखा, वीडियो मैंने तब भी बनाई है, ऐसी बात नहीं है, जब इसका मूड देखता था। हाँ। इसने जब इसका मूड अच्छा रहता था तो हम वीडियो शूट कर लेते थे। तो फिर बीच में बड़ी ज्यादा वीक हो गई थी, हम्म, मतलब कि 3 मंथ तक मुझे हुई, पर थर्ड मंथ जैसे ही कंप्लीट हुआ था, फोर्थ मंथ में फिर मुझे ठीक हो गई थी वॉमिटिंग। फिर धीरे धीरे ठीक होती गई, तो फोर्थ मंथ तक बिल्कुल ठीक हो गई फिर। उसके बाद एक फेस ऐसा आया कि हम्म, भाई 6 मंथ में, हाँ 7th मंथ में था, ये 6th मंथ में, नहीं, सेवन्थ में था तब। 7th में आया था ना। हाँ। हाँ 7th में एक फेस ऐसा आया। हाँ डॉक्टर हमने, मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैंने 2 डॉक्टर को चेक करवाया। ठीक है, ठीक है, एक डॉक्टर हमारे परमानेंट थे, जिनके पास में चेक करवाता था। एंड जो दूसरे वाले डॉक्टर थे वो ना हमें कभी कभी मिलते थे। जैसे हम्म, हमने यहाँ, हमारे यहाँ पे ना, वो क्या है बोलते हैं, एएनसी बुक बनानी पड़ती है, जिसमें वैक्सीनेशन, इसको एंड में वैक्सीनेशन भी वो लगती है। गवर्नमेंट के हाँ, मतलब ये होता है ना, वो गवर्नमेंट। जरूरी होता हाँ, वो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब के साथ हमने, इसीलिए हम दो डॉक्टर को चेक करवाते थे। तो गवर्नमेंट में भी चेक करवाते थे और प्राइवेट में भी चेक करवाते थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मुझे सेवन्थ मंथ स्टार्ट हुआ, तो मुझे क्या हुआ, बैक पेन स्टार्ट हो गई थी। है। बहुत ज्यादा बैक पेन होती थी। 2 दिन दो रही है। तीन हाँ, 2-3 दिन हुई, इतनी ज्यादा बैक पेन होती थी कि बर्दाश्त ही नहीं होती थी। फिर मैं तो मैं अवॉइड करता था, मैं हाँ। इसको मालिश वगैरह करता था, तो मुझे नहीं था पता, पर हम बड़े यार डर जाते थे। कोई भी छोटी सी बात होती थी हम हर बार डर जाते थे। मैं इसको बोलता रहता था कि बेबी की मूवमेंट काउंट हाँ। करते रहो। तो कभी कभी ऐसे जैसे 2 घंटे के लिए ना बेबी की मूवमेंट बंद हो जाती थी, तो हमारी धड़कनें तेज हो जाती थी। इवन कि हम इतनी बार डॉक्टर के पास गए हैं ना, कि जब हम्म, हमारी बेबी की मूवमेंट थोड़ा 1-2 घंटे के लिए बंद हो जाती थी, तो हम चले जाते थे डॉक्टर के पास। हाँ, हम क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी थी, तो हम्म, मतलब कि फिर हमें बहुत ज्यादा डर लगता था कि यार ऐस कभी ऐसे, मतलब कि फिर मुझे बैक, फिर उसके बाद क्या हुआ, मुझे बड़ी ज्यादा बैक पेन होती थी। फिर इन्होंने क्या करना, कभी मालिश करनी, पर इतनी ज्यादा, फिर मैं इतनी रो रो के मेरा बुरा हाल होता था, हम्म, इतनी ज्यादा बैक पेन हो गई थी। फिर 2 दिन लगातार ऐसे ही कंटिन्यू चलती रही। फिर हम डॉक्टर के पास गए। हम्म। फिर डॉक्टर ने मेरे पूरे टेस्ट किए। हाँ वापिस पूरे टेस्ट किए हम्म, डॉक्टर ने। इवन कि हमने पहले भी 5 टेस्ट। मंथ में भी करवाए थे, हाँ, बट 7 मंथ में उसने फिर से वापस वापिस टेस्ट किए किए। उन्होंने। उन्होंने मेन लिखा था, यूटीआई का टेस्ट किया था उन्होंने। हाँ, तो फिर मुझे क्या हुआ, इन्फेक्शन आई, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया, हम्म, उन्होंने बोला इसीलिए बैक पेन है। तो फिर मुझे क्या भाई हुआ, यूटीआई की इन्फेक्शन थोड़ी नहीं, बहुत ही बहुत ज्यादा। ज्यादा हो गई थी। तो फिर उसके बाद मुझे इंजेक्शन लगते रहे।
हाँ 3 दिन, वही बोलते हैं ना कि प्रेगनेंसी में इंजेक्शन सेफ नहीं होते, बट यार इसकी प्रेगनेंसी में इसको इंजेक्शन इतने लगे हैं। इंजेक्शन लगे छह हैं ना इंजेक्शन मुझे। 6 नहीं, 8 इंजेक्शन लगे हैं। हाँ, वो एंटीबायोटिक होते हैं, एंड वो बहुत हाई लेवल के एंटीबायोटिक होते हैं। और वो भी वो लगे हैं इंजेक्शन हम रात को उठ के भी लगाते थे। कितने कितने घंटे बाद लगता था वो इंजेक्शन? वो 8-8 घंटे के बाद। 8-8 घंटे बाद इन्होंने मेरे को 2 बजे उठ के भी रात को लगाना इंजेक्शन। तो आपको पता होगा, मोनोसेफ करके नाम है। वो हाँ। इंजेक्शन इसको लगे थे, सुबह शाम इंजेक्शन लगते थे। हम्म। एंड इंजेक्शन 8 इंजेक्शन लगने के बाद भी डॉक्टर कंफ्यूज हो गए थे। वापिस जब डॉक्टर को चेक करवाया, भाई फीवर ही नहीं कंट्रोल हो, फीवर हो फिर गया था ना। हाँ, फिर पहले मुझे बैक पेन ही थी सिर्फ। फिर जब मैंने जिस दिन डॉक्टर को चेक करवाने गई, उस दिन घर पे आई जैसे, वैसे उसी दिन मुझे इतना ज्यादा फीवर हो गया, 102 103 से कम ही नहीं होता था। और आपको पता है नहीं कि फीवर 108 तक पहुंच गया था। हाँ, और आपको पता है कि प्रेगनेंसी में फीवर होना अच्छी बात नहीं होती। बच्चे पे बोलते हैं कि असर पड़ता है, इसीलिए फिर हम डर चुके थे बड़े ज्यादा। फिर हम सेकंड मतलब कि दूसरे दिन हम वापस गए डॉक्टर के पास। तो हमने बोला कि हम, फिर इन्होंने बोला कि अब बहुत ज्यादा फीवर भी हो गया है। तो रात फिर को रुमाल रखता था मैं, पूरी पूरी हाँ, रात रुमाल रखने के बाद वो वो दिन रुमाल पूरा गर्म हो जाता था, सूख जाता था। फिर हाँ, ये डॉक्टर वो के पास दिन तो वापस। बड़े मुश्किल से हमने निकाले। वो जो थोड़े से दिन थे ना, वो बहुत मुश्किल से निकाले हमने। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर जैसे ही मेरे को, फिर मैं थोड़ी ठीक हुई, फिर उन्होंने वापस मेरे टेस्ट किए। वापस टेस्ट करने के बाद फिर उन्होंने बोला कि अब ब्लड कम हो गया। अभी तो थोड़ा शॉर्ट में बता रही है, अभी तूने बताया ही नहीं है बीच की बात। जब डॉक्टर के पास गए, गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए थे ना हम, हाँ जिसके बाद चेक करवा रहे थे, उसने बोला कि मेरी समझ से बाहर है। हाँ तो हाँ ये तूने बताया ही नहीं। हाँ। जब उन्होंने बोला मेरी समझ से बाहर है, हम डर गए थे। उन्होंने बोला कि आप मतलब कि आपको रेफर कर देता हूँ, आप मतलब कि हमारे इधर बड़ा वाला हॉस्पिटल है, आप वहां पे चले जाओ। मैंने फिजिशियन को चेक करवाओ आप। हाँ। एंड फिर हम फिजिशियन के पास गए, तो फिजिशियन ने जब चेक किया, उन्होंने बोला कि ठीक है, 1 दिन का ट्रीटमेंट करते हैं हम अपनी तरफ हम्म। से, अगर फर्क होता तो ठीक है, नहीं तो हम रेफर कर देंगे जम्मू। हम्म। फिर उन्होंने 1 दिन का ट्रीटमेंट करा। उन्होंने भी अपना यही फ्लूइड वगैरह चढ़ाया, तो उसके बाद उन्होंने मेडिसिन लिखी, एंटीबायोटिक और लिखी। हम्म। पहले इंजेक्शन चल रहे थे, फिर एंटीबायोटिक मेडिसिन लिखी, अजिथ्रोमाइसिन करके नाम की आती है। हम्म। एंड उसके बाद वो कंटिन्यू करने के लिए बोली। तो फिर उससे थोड़ा सा फर्क हुआ। फिर मुझे धीरे धीरे फर्क उतरा। फिर उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर के पास हम वापस गए। 2-3 दिन के बाद गए थे। हाँ फिर उन्होंने बोला कि वापस से उन्होंने टेस्ट किए। फिर उन्होंने बोला कि अब ब्लड कम हो गया, क्योंकि मेरे को फीवर इतना ज्यादा था। फीवर की वजह से मेरा ब्लड बिल्कुल कम हो गया था। 11 11 ग्राम था। 12 ग्राम था हाँ, ग्यारह जब बारह मैंने ग्राम पहले चेक करवाया। उसके बाद फिर जब मैंने फिर वापस चेक करवाया तो 7 ग्राम बच गया था। 7 ग्राम बचा था। हाँ, इतना ज्यादा कम हो गया था फिर फीवर की इसकी वजह से। आयरन चेंज हुई थी। फिर मेरे को इंजेक्शन वापस लगते रहे। कितने इंजेक्शन लगाए फिर आयरन के। डेली इंजेक्शन इन्होंने लगाते रहे। इतने इंजेक्शन लगाए ना मैंने अपनी प्रेगनेंसी में। तो वहाँ मैंने इनको बोलती थी, मैंने बोला मैं पहले इतनी सुई से डरती थी, लेकिन जब से इतने इंजेक्शन, और आपको पता है जितनी बार उन्होंने टेस्ट करने, इतनी बार इंजेक्शन लगा लगा के, तो फिर आदत हो सच चुकी में थी। फर्स्ट टाइम हम बहुत डरे थे गाइस, बहुत हाँ। ज्यादा। तो फिर उसके फिर बाद उसके बाद फिर डॉक्टर के, फिर हम ऐसे ही मतलब कि फिर ठीक हो गए। फिर मंथली मंथली हम ऐसे चेक करवाते रहते थे। तो फिर फिर हमने एक बार अल्ट्रासाउंड करवाई। डॉक्टर ने हमें डाउट डाल दिया कि आप एक बार इको करवा के देखो, बेबी के हार्ट में थोड़ा सा कुछ ऐसे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम लग हमें रही है। ऐसे लग रहा है। हाँ, तो आप होल होल लग रहा था उनको कुछ, तो हाँ, वो इको करवा के इको देखो। करवाओ। तो हमने इको भी करवाई। फिर हम डर चुके। हमने बोला जैसे डॉक्टर बोलते हैं तो फिर ऐसे ही करना पड़ता है। फिर हमने क्या किया, उन्होंने टाइम दिया हमें कि अभी इतने दिन रुक जाओ, उसके बाद आप इको करवा लेना। हमने बोला ठीक है। तो फिर वो बीच के जो दिन थे, हम रोज में सोचती थी यार क्या होगा क्या होगा। आपको पता है टेंशन तो हो ही जाती है। फिर हमने जब इको करवाई तो इको में सब कुछ नॉर्मल आया, कुछ भी नहीं कुछ भी था। नहीं था यार, ऐसा कुछ नॉर्मल भी था नहीं था। सब कुछ। डॉक्टरों ने हमें 15 दिन जो बीच में थे ना, इतना डराया ना। और मैं रोज मतलब कि ऐसे सोचती थी कि क्या होगा। लास्ट में कुछ भी नहीं था। यार फर्स्ट टाइम बंदा डर जाता है, बट मैं आपको यही बोलूंगा कि यार, मतलब कुछ अपनी भी सुन लेना। डॉक्टर तो ठीक है अपनी जगह, हम्म। बट अगर आप डॉक्टर की वजह से खुद टेंशन लोगे ना,
तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। बढ़ सकती है। हमने ये चीज बहुत देखी है, मैंने अपनी प्रेगनेंसी में ये चीज बहुत देखी है कि इतना डरा देते थे ना वो, कि इंसान पहले सोच सोच के ही मतलब कि बीमार हो जाता था ऐसे 8th मंथ में ना इसकी कलर अल्ट्रासाउंड भी होगी, जो कि 9 मंथ में होती है। 9 मंथ में होती है। 8th मंथ में इसकी 2 अल्ट्रासाउंड हुई थी। उन्होंने बोला बेबी का वेट कम लग बेबी रहा का है वेट हमें, हमें कम लग रहा है। तो अब मेरे को चेक करना पड़ेगा बेबी का वेट है भी है प्रॉपर या नहीं, कम है तो हम्म। ग्रोथ कम लग रही है। फिर हमने कलर अल्ट्रासाउंड करवाई। जब कलर अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद फिर डॉक्टर को चेक करवाया, डॉक्टर ने बोला हाँ बेबी का वेट तो अच्छा है, बेबी की ग्रोथ भी हाँ। अच्छी है। तो मैंने बोला किस लिए करवाया कलर अल्ट्रासाउंड। डॉक्टर इतना डाउट में डालते थे ना कभी बड़ा कभी, डराते हो बहुत ज्यादा। इतना डरा देते थे हमें। और अब हमें पता चल चुका है कि फिर उसके बाद डरना नहीं है। फिर उसके बाद 9 मंथ में ना डॉक्टर ने बोला अल्ट्रासाउंड करवाना। मैंने कोई अल्ट्रासाउंड नहीं करवाई। मैंने बोला अब जो होगा देखा इन्होंने जाएगा। बोला अब 9 मंथ लग ही तो गया है, अब क्या करवानी है अल्ट्रासाउंड। अब जो फिर लास्ट टाइम पे आपने हाँ, देखा ही होगा, फिर हम डॉक्टर के पास उस मतलब कि लास्ट टाइम पे हम ना 3 दिन लगातार, हम 4 दिन डॉक्टर के पास लगातार जाते रहे थे। वो कुछ मतलब कि प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से लास्ट हम। में प्रॉब्लम हो गई थी। फिर हाँ, डॉक्टर को चेक करवाया हमने, तो डॉक्टर ने बोला अभी टाइम है, अभी कुछ भी नहीं है। क्योंकि इसको डेट बताई थी 28 तारीख की। 28 अगस्त की 28। तो तो 28 में 28 अभी हुई ही नहीं। अभी हुई नहीं, नहीं 26 बताई थी शायद। 24 को था ऐसे, तो पर उन्होंने बोला था लास्ट हम 28 तक देखेंगे। तो फिर वो 10 दिन पहले फिर वो बोल रहे कि 10 दिन पहले अभी कुछ अभी नहीं कुछ भी है, नहीं है, अभी आप चले जाओ। अभी आप चले जाओ। 3 दिन हम कंटिन्यू जे हाँ, गए और 3 दिन वापस घर पे आए। वापिस। 3 दिन के बाद फिर उसके बाद उसी दिन जब डॉक्टर ने भेजा हमें, तो उस तो दिन लेबर रात पेन को, स्टार्ट हो गई थी। हाँ रात को मेरे को लेबर पेन स्टार्ट हो गई। मैंने इनको मतलब कि बताया नहीं उस दिन पूरी रात। मैंने बोला ये बोलेंगे रोज रोज हॉस्पिटल लेके मेरे को चली रहती है, तो उस दिन पूरी रात मैंने इनको ही नहीं बताया। लेकिन जब सुबह हुई तो फिर हम जल्दी चले गए थे डॉक्टर के पास। उन्होंने बोला हाँ अब टाइम हो चुका है। तो फिर फाइनली हमारे घर बेबी आ गया। तो गाइस एक ना सबसे अच्छी बात पता क्या हुई हमारे लिए, जो कि इसका ना सी सी सेक्शन नहीं सेक्शन नहीं हुआ, हुआ। इसका हुआ नॉर्मल। ठीक है, हम्म। खुशी की नॉर्मल डिलीवरी हुई है, सबसे अच्छी बात हमारे लिए ये हुई। एंड नॉर्मल डिलीवरी में कितनी पेन होती है वो मतलब मेरी उनको किसी बहनों को पता तो होगा था। अच्छे से। ठीक है, जिनकी नॉर्मल हुई होगी उनको पता होगा। एंड ये उस पेन से निकल के आई है भाई, दूसरा रूप लिया है इसने वापिस। सही बात है। मेरे को पता है ना यार, मैं कभी कभी जब इसको अंदर जाके देख रहा था ना, तो मैं भाग रहा था बाहर। मैंने बोला मेरे से नहीं देखा जा सकता, भगवान जी जल्दी कुछ भी करो पर जल्दी करो। लेबर पेन इसको स्टार्ट हुई थी सुबह के रात को रात हो के गई थी। हाँ रात को अभी के टाइम स्टार्ट हो गई थी शायद। हाँ, पर मैंने ना फिर भी इनको बताया नहीं। मेरे को तब थोड़ी थोड़ी थी, तो पेन ऐसे थोड़ी थोड़ी हो रही थी। मैंने इनको नहीं बताया क्योंकि हम पहले 3 दिन लगातार हम डॉक्टर के पास जाते थे। डॉक्टर बोलते थे कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। तो ये ऐसे ही होता है, ये होता है प्रेगनेंसी में, ये है वो है। हमने बोला ठीक है। मेरे को पेन हो रही थी, मैंने सोचा ऐसे ही होगी। फिर मेरे को धीरे धीरे फिर मैंने सोचा नहीं यार ये वो वाली पेन नहीं है, ये मेरे को पेन स्टार्ट हो चुकी है। फिर मैंने इनको बताया, तो फिर हमने लास्ट में फिर उसके बाद डॉक्टर को चेक करवाया। जब डॉक्टर को मैंने पूछ लिया, मैंने बोला मैम अगर मतलब आ, हमसे ज़्यादा आपको पता है, हमें तो कम ही पता है, फिलहाल आप हमें मतलब एग्जैक्ट टाइम पे भेज देना कि हम्म। हम आगे भी ट्रीटमेंट करवा पाएँ। क्योंकि हम्म। यहाँ से अगर आप भेजोगे उसी टाइम पे तो हम ना आगे के रहेंगे ना पीछे के रहेंगे, इसलिए हम्म। हमें ये चीज़ कंफर्म करवा देना हम्म। कि यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता, आप चले जाओ आगे। एंड मैम हम्म। ने बोला कि चलो कोई नहीं हम देखते हैं, पर फिर भी बेटे फर्स्ट डिलीवरी में टाइम मतलब टाइम लगता है। लगता है। 12 घंटे का टाइम बताया था उन्होंने। तो हाँ। फिर उन्होंने बोला कि मैं 4 घंटे देख लेती हूँ, तो 4 घंटे में अगर मुझे सब कुछ नॉर्मल लगा तो मैं बता देती हूँ आपको। मैंने बोला हम्म। ठीक है 4 घंटे वेट कर लेते हैं। 4 घंटे के बाद उन्होंने बोला कि हाँ हो जाएगा नॉर्मल। तो सब कुछ फिर ठीक सब है। कुछ ठीक ही है, तो फिर हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिलहाल हम्म। सब कुछ मेरी देवी ने मुझे यहाँ ही रखा। यार, मे, आगे मेरी पीछे देवी नहीं आगे गया। पीछे नहीं गई। मेरी देवी ने बड़ा कुछ सोचा मेरे लिए एंड मम्मी के लिए भी, मतलब मम्मा के हम्म। लिए। नॉर्मल सब कुछ हो गया और फाइनली 14 अगस्त को 6:21 पे हमारी बेबी ने जन्म ले लिया। ठीक है, 6:21 पे आई बेबी।
हाँ, तो उसके बाद तो समझ लो ब्लॉग आएंगे, उसके बाद तो आपको सारा पता है। अगर किसी की फर्स्ट प्रेगनेंसी है ना, तो डरना नहीं है। नहीं डरने से आप ज्यादा प्रॉब्लम में जा सकते हो। हम्म। अगर आप डरोगे नहीं ना, तो आप आराम से अपने 9 मंथ निकाल सकते हो। हाँ, जहाँ पे आपको डरना है, हम्म। डरना किस चक्कर में है, सबसे पहले बेबी की मूवमेंट। हम्म। ठीक है, अगर बेबी मूवमेंट करता है, 1-2 घंटे में मूवमेंट करता है। इन्होंने जब मैं बीमार थी ना, जब मैं मुझे मतलब कि फीवर बहुत ज्यादा होता था, ये मेरे को सिर्फ बोलते थे बेबी की मूवमेंट है। मैं बोलती थी हाँ है। बस ठीक है, फिर ठीक है। दोस्तों, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए बेबी की मूवमेंट है। हम्म। अगर बेबी मूवमेंट कर रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। 5 या 6 मंथ के बाद मूवमेंट ही चेक करते हैं। मूवमेंट होनी डॉक्टर चाहिए। सिर्फ आपको पैनिक करते हैं यार, वो हम्म। आपके मन में इतना डर डाल देंगे ना, मैं बोलता हूँ इंसान बार बार डॉक्टर के पास भागेगा। नहीं, डॉक्टर को भी चेक करवाना है, ये बात नहीं है। डॉक्टर डॉक्टर भी हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं, डॉक्टर को भी चेक करवाना है। लेकिन डरना नहीं है। जैसे हम डर चुके थे, हम बड़े ज्यादा डरते थे कि छोटी सी बात हो जानी हमने डर जाना कि कुछ हो ना जाए, ये वो सब कुछ ठीक। डॉक्टर डराते हैं यार, हम्म। बहुत डराते हैं, डॉक्टर ने बहुत डराया हमें। एंड अभी हम मतलब अभी भी मैं इसको बोल रहा हूँ कि अब घूमने के लिए जाएंगे, बट हम्म। 6 महीने हम कहीं नहीं जाएंगे। 6 मंथ के बाद हम ट्रिप प्लान करेंगे, अच्छा ट्रिप प्लान करेंगे, क्योंकि हमने शादी के बाद अभी तक अपनी ज़िंदगी एंजॉय नहीं करी। ठीक है, हमारी शादी तो ऐसे ही निकल गई है, मतलब कोई ट्रिप पे गए ही नहीं है हम तो। मचेल वाली माता के पास भी नहीं जा पाए अभी तक, हम्म। तो इस वजह से नहीं जा पाए, क्योंकि हमारे बीच में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। और इन इस बीच में हमारी पता कितनी लड़ाई हुई है, वो सही क्या बात। बोलते हो, बहुत बहुत, क्योंकि ये तो बताया ही नहीं मैंने आपको, चिड़चिड़ापन। चिड़चिड़ापन। हाँ, चिड़चिड़ापन इतना ज्यादा आ जाता है ना। गाइस, आप खुद सोचो, पहले 3 मंथ जो होते हैं उनमें बंदा वॉमिटिंग कर करके इतनी बुरी हालत हो जाती है, तो बंदे को ऑटोमेटिकली मतलब कि चिड़चिड़ापन तो होगा ही ना। ये सभी को होता है प्रेगनेंसी में, मैक्सिमम सभी को होता है चिड़चिड़ापन तो होता है। चिड़चिड़ापन मैं फिर वैसे। समझता था ना, बट कभी कभी गुस्सा आ जाता था ना, मैं बोलता हूँ इसे, मैं तब भी इसे बोलता था, मैंने बोला बुगे यार, मैं मानता हूँ कि प्रेगनेंसी में चिड़चिड़ापन आता है, बट यार बुगे, हर टाइम थोड़ी रहता है यार, हम्म। किसी टाइम तो तू मेरे से प्यार से बात कर लिया कर। ऊपर से मेरी ब्लॉगिंग छूट रही थी, ऊपर से भाई काम से जब आना, मैंने खुशी ने नाक चढ़ा के बैठे होना, मतलब बड़ा कुछ, बहुत कुछ मैनेज किया है। तो हम्म। अभी सब कुछ नॉर्मल है, होता है प्रेगनेंसी में बहुत कुछ होगा, चिड़चिड़ापन तो नॉर्मल है, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। लड़ाई नहीं अभी होगी, जब लड़ाई करोगे तो चुप करके फिर से वापस एक दूसरे से बात कर लेना, हम्म। डॉक्टर की सलाह लेते रहना, बट हम्म। डरना नहीं। डरना नहीं है। तो हमारी प्रेगनेंसी से आपको कुछ सीखने को तो मिला ही होगा, क्यों आपके सामने हम खुल के नहीं आ पाए, खुल के रिश्तेदारों की वजह से नहीं आ पाए। बट मैं आपको लास्ट में एक बात बोलूंगा, मैं ज्ञान ज्यादा देता नहीं हूँ, चुप ही रहता हूँ आजकल, यही बोलूंगा कि कुछ करके दिखाओ, ना कि कुछ बोल के। ठीक है, अगर कुछ भी जिंदगी में कुछ करना है ना, तो रिजल्ट आना चाहिए, बोलने में कुछ नहीं रखा हुआ। तो गाइस, आज की वीडियो इतनी थी, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय। बाय बाय। होपफुली आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। हम्म। एंड जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड जाते जाते वीडियो को हाइप जरूर कर देना। ठीक है, बाय।